बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ग 10 का जीव विज्ञान नियंत्रण एवं समन्वय। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत उपयोगी होने वाला है। देखिए, ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है। तो क्या है? टेस्टोस्टेरोन और एगो है एस्ट्रोजन, सी है थैलाक्सीन और डी है ए एंड बी दोनों। तो ये होगा डी नंबर ऑप्शन सही है ना। ये दूसरा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं, हो जाएंगे न्यूरॉन। तीसरा क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इसमें से सभी। तो ये हो जाएंगे अनुमस्तिष्क। नर हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन, इंसुलिन, डी है टेस्टोस्टेरोन और डी है एस्ट्रोजन। तो ये हो जाएंगे सी नंबर आंसर, टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टाइरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थाइरोट्रापिन, इंसुलिन। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। छठा है मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होंगे इनमें से सभी। एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे नर हार्मोन। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 1.4 kg। नौमा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, डी है इंसुलिन। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। ये अब 10 का हो गया। 11 का है बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रापिज्म, बी है कमोट्रापिज्म, सी है गुरुत्वानुवर्तन और डी है फोटोटाप्रिज्म। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गए केमोट्रापिज्म। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, ऑक्सीजन, सी है ऑक्सीटोसिन, डी है साइटिकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी ऑक्सीटोसिन। 13 नंबर है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण में विक्र से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो होगा वृषण से। 14वां नंबर क्वेश्चन है रुधि चाप नियंत्रण होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रीनल द्वारा और वृषण द्वारा। तो होगा एड्रीनल द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, रवरी, एड्स। तो हो जाएंगे घेघा रोग, है ना। 16 का है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन और ये है आवेग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। 17 के है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और यह एंड्रोजन। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। अब 17 का हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन है दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं डाइन, इसका है सिनेप्स, सी है ऑक्सीसन, इसका है टेट्राइड्स। तो ये हो जाएंगे सिनेप्स। 19 के इनमें से कौन सा अंतः स्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण, यकृत। हो जाएंगे वृषण। दो न्यूरॉनों के स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स, लिंगामेट, मीजिनेजेस, एक्सान। तो ये हो जाएंगे सिनेप्स। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? ग्वाइटर,
गलगंड, घेघा, इनमें सभी, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक और दिमाग, ये हो जाएंगे दिमाग। 23 के है, कौन अंतरस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, तो ये हो जाएंगे सी नंबर आंसर, अंडाशय। 24 के मेरुरुज्ज निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से और मेडुला से, तो ये हो जाएंगे प्रमस्तिष्क। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइकोकाइनिन, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, साइकोकाइनिन। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? जिब्बरेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, तो ये हो जाएंगे जिब्बरेलिन। 27 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमण रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे HIV एड्स। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, अधिविक्र ग्रंथि से, तो ये हो जाएंगे अधिविक्र ग्रंथि से। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोलिन, एस्ट्रोजन, तो ये हो जाएंगे थायरॉक्सिन आंसर। 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 का क्वेश्चन क्या है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवृत्ति से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवृत्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, रसायनुवर्तन। 31वां क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग, तो ये हो जाएंगे सिनेप्स। 32वां है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वामन, लार आना, चबाना, हृदय का धड़कना, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा सी नंबर, लार का आना। 33 क्वेश्चन है, अव2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। 34 के कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी तो है? ऑक्सिन, साइकोकाइनिन, AB6 अम्ल, जिब्बरेलिन, तो ये हो जाएंगे ऑक्सिन। ये 34 का क्वेश्चन है। और 35वां क्वेश्चन है, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। 36वां क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइकोकिनिन सहायक है प्रोही के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, तनों के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी होंगे, इनमें से सभी। 37वां क्वेश्चन है, ऑक्सीन वसा, एंजाइम, हार्मोन और कार्बोहाइड्रेट, तो हो जाएंगे हार्मोन। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। जिब्रेलिन है, हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हो जाएंगे हार्मोन। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, तो एब्सिसिक अम्ल। इंसुलिन की कमी से होता है अथवा इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह, विरहता, बौनापन, घेघा, तो ये हो जाएंगे मधुमेह। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रीनली, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, तो ये हो जाएंगे पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, डी ऑप्शन है ए और बी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। 44 का है, गोवाराइटर रोग
पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो हो जाएंगे आयोडीन की कमी से। 45वां क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? एड्स, गनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो हो जाएंगे सिफिलिस। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड, यकृत, वृषण। तो हो जाएंगे थायराइड। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म, कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे इंडोडर्म। कृत्रिम विक्र किस अपशिष्ट उत्पादों की रुधि आरोहण द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी। तो हो जाएंगे नाइट्रोजन। 49 का है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचालित होता है? चेतना, आवेग, उद्दीपन और संवेदना। तो हो जाएंगे उद्दीपन। 50 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाता है? पिट्यूटरी, अग्नाशय, थायराइड, अंडाशय। तो हो जाए प्यूटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और जिबरेलिन। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जिबेरिल। ये 51 का क्वेश्चन है। अब जो है 52, न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को कहते हैं? साइटोन, एक्सॉन, ट्रेडॉन और ट्रेडाटाइस। तो ये हो जाएंगे साइकॉन। ये 53 नंबर का क्वेश्चन है, रुधि चाप नियंत्रण करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रीनल। तो हो जाएंगे एड्रीनल। ये एक ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। 54 है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थिर होता है कहलाता है? क्रेनियम, सिनेप्स, सेरिबेलियम, कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे क्रेनियम। 55 का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के कितने जोड़ी कपार तंत्रिका निकलती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 16 जोड़ी। तो हो जाएंगे 12 जोड़ी। मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की संख्या होती है? 31 जोड़ी, 41 जोड़ी, 24 जोड़ी, 17 जोड़ी। तो 31 जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड, एड्रीनल, प्यूटरी, मेडुला। तो ये हो जाएंगे पिट्यूटरी। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, फेरोमोन। तो ये हो जाएंगे हार्मोन। इनमें से कौन सा बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, ब्रेन स्टम। तो ये हो जाएंगे सेरिबेलम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी का एक बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों है? थायरॉक्सिन, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल, अग्नाशय। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। 61 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक का कार्य करता है? हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन, सभी। तो ये हो जाएंगे हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोजोन, गैस्टीन। तो ये हो जाएंगे एस्ट्रोजन। अंडोत्सर्ग का कारण है? एस्ट्रोजन, LH, FSH, डी नंबर कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से हार्मोन के किस आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एपिनेफ्रिन, एड्रीनिन, एड्रीनालिन और डी ऑप्शन है सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। 65 का है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? गैस्ट्रिक, लेचलिमल, एड्रीनल, साइवरी। तो ये हो जाए एड्रीनल। वह संरचना जो उद्दीपन के पहचान करती है कहलाता है? ग्राही, भावक, उत्तरदायी, डी नंबर बेचैनी। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये 67 का है ना। तो ये हो जाएंगे ग्राही हो जाएंगे 66 का। 67 का है, साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? यह एक्सॉन, न्यूरॉन, ट्रेडॉन और डी है ट्रेडाइट्स। तो ये डी ऑप्शन हो जाए ट्रेडाइट्स। 68 का है, पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो हो जाएंगे जड़। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रतिपादन किसने किया था? वेंस्ट, विल्सन, स्टारलिंग और मिलर। तो ये हो जाएंगे स्टारलिंग। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित के लिए आवश्यक है? आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन। तो ये हो जाएंगे
आयोडीन। 71 का क्वेश्चन है, तंतुमय संयोजी ऊतक को बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घिरी रहती है क्या कहलाती है? गाइसन, सल्कस, मेनिजीज और क्रेनियम। तो ये हो जाए मेनिजीज। उसके बाद है 72 क्वेश्चन नंबर है, सभी जंतुओं के तंत्रिका नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त संरचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो ये हो जाएंगे न्यूरॉन। थायरॉक्सिन ग्रंथि के विवर्धन के उत्पन्न होने वाली बीमारी है। मधुमेह, गलगंड, बौनापन, आर्थराइटिस। तो ये हो जाए गलगंड। 74 का बीजांड फलों के बनने को कहते हैं। बीजांड फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविकता। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता। 75 का बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स और डी नंबर है बी एंड सी। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी सही हो जाएंगे। ये हो गया 75 का। 76वां क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अधिक स्रावी से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, सी है लिंग हार्मोन, डी है एपिनेफ्रिन। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वृद्धि हार्मोन। 77 का है, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभों के शीर्ष में, पत्ती में, फल में। तो ये हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन, स्तंभ के शीर्ष में। 78 का है, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनती है? मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में, डेडाइन में। तो ये हो जाएंगे ट्रेडाइन है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, मेरुरज्जु में। 79 का है, मस्तिष्क के बाहरी आघातों एवं दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम, मेनिजीज, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मस्तिष्क स्टेप द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे सेरिबेलम द्वारा। 81 का है, आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रस के स्राव का नियंत्रण होता है पॉन्स वेरोलाई द्वारा, बी है अनुमस्तिष्क द्वारा, डी है मेडुला ऑब्लांगेट द्वारा और डी है सेरिबेलम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, मेडुला द्वारा। 82 का है, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव है? पिट्यूटरी का, थायराइड का, पाराथायराइड का, एड्रीनल का। तो हो जाएंगे एड्रीनल का। 83 क्वेश्चन नंबर है। 83 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, ऑक्सीटोसिन, सी है ऑक्सीजन, डी है साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ऑक्सीटोसिन। 84 मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? 800 ml, 1100 ml, 1650 ml, 1900 ml। तो हो जाएंगे 1650 ml। न्यूरॉन द्वारा आवेग का एक निश्चित पथ में संरचना को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, संवेदी मार्ग और यह है प्रेरक मार्ग। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, प्रतिवर्ती चाप। श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है केम्नियम में, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव में, न्यूरॉन में, मेनिजीज में। तो ये हो जाएगा न्यूरॉन में। अब जो है 87 का क्वेश्चन है, गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन। गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और डी है एथिलीन। तो डी नंबर हो जाए एथिलीन। 88 का कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं एब्सिसिक एसिड,
साइकोकाइनिन, डी है ऑक्सीजन और सी है ऑक्सीजन, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। 89 का है प्रोटेस्टेरोन का स्राव होता है वृषण से, कल्प, सल्यूटियम से, सी है एड्रीनल से और डी है पिट्यूटरी से। तो ये हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन, कर्प सल्यूटियम से। 90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 का क्वेश्चन है मनुष्य के रुधि में शर्करा स्तर की नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है इंसुलिन और डी है थायरॉक्सिन। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। 91 नंबर का क्वेश्चन है एब्सिक अम्ल किस तरह का रसायन है? जिबरेलिनिस की तरह, ऑक्सीजन की तरह, साइकोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधी की तरह। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, वृद्धि रोधी की तरह। अब 92 का क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? एक्सॉन, ट्रेडाइट्स, सी है माइलिन शीथ, डी है न्यूलीलेमा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, ट्रेडाइट्स। तो अब है 92 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जो है 93 नंबर क्वेश्चन को जो है हम आगे 93 नंबर क्वेश्चन है अनेक तंत्रिका तंतु से मिलने से बनता है। न्यूरीलेमा, माइलिन शीथ, तंत्रिका, गैंग्लियोन। तो ये होगा तंत्रिका। 94 का है लैंगरहैंस की द्वीपिका अवस्थी होती है अग्नाशय में, अमाशय में, आंत में, एड्रीनल में। तो ये हो जाएंगे अग्नाशय में। 95 का है पिट्यूटरी ग्रंथि की नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, सी है थाइपोथैलेमस द्वारा और डी है इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे हाइपोथैलेमस द्वारा। 96 का क्वेश्चन है, 96 नंबर, बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को कहते हैं उपचायी गति, अनुवर्तनी गति, रासायनिक गति, समन्वय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्ती गति। 97 क्वेश्चन है निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में कौन सा फलों की पकने में प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइकोकाइनिन। तो ये हो जाएंगे एथिलीन। मनुष्य के शरीर में सोचने वाला ऊतक है पेशी ऊतक, एपिथीलियल ऊतक, सी है संयोजी ऊतक और डी है तंत्रिका ऊतक। तो ये हो जाएंगे डी नंबर, तंत्रिका ऊतक। 99 का सेरिब्रम एवं डाइएनसेफलोन भाग है अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, पश्चिम मस्तिष्क के, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएंगे अग्र मस्तिष्क के। 100 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव होता है थायराइड के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एड्रोजन के द्वारा। तो ये हो जाएंगे अग्नाशय के द्वारा। साइकोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूण पोष में और डी एवं बी, डी नंबर है बी एवं सी दोनों। तो ये होगा डी एवं बी एवं सी। इंसुलिन स्राव है जठर ग्रंथि का, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का, सी है ब्रूनर ग्रंथि का, डी है एड्रीनल कॉन्स्टेक्स का। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का। 103 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? न्यूरॉन, मास्टर सेल, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका। तो ये हो जाएंगे न्यूरॉन। 104 नंबर है पौधे में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है जी? तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण और डी नंबर है ए एवं सी दोनों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 105 नंबर का क्वेश्चन है मेरुरुज की रक्षा करती है। ऑप्शन है कशेरुक दंड,
बी है केनियम, डी है कार्पस कैलोसम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे केसेरुक दंड, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, ए। 96 का क्वेश्चन है, रक्तचाप द्वारा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, डी है पंस वेरोलाई द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। 107 का निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पाराथायराइड ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, अंडाशय, और हो जाएंगे डी है वृषण। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रूनर ग्रंथि। 108 का है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में। तो ये हो जाएगा मेडुला में। 109 नंबर है, मानव में कपाल तंत्रिका में मेरु तंत्रिका बनती है? तंत्रिका तंत्र से, परिधि तंत्रिका तंत्र से, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से, डी है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र से। अब 110 नंबर क्वेश्चन, जो 110 नंबर क्वेश्चन है, दोनों मस्तिष्क गोलार्ध के जोड़ने वाली तंत्रिका को कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम, बी है कार्पस एक्विकेंस, डी सी है कार्पस कैलोसम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये सी नंबर हो जाएंगे ऑप्शन, ये कार्पस कैलोसम। 111 निम्नलिखित में से पादप अंग प्रकाश अनुवर्ती के प्रदर्शन करते हैं? जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्ती, और डी है बी एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। 112 का है, प्राग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, और डी है जलानुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी, रासायनिक अनुवर्तन। 113 नंबर का क्वेश्चन है, 113 का है, पौधे में वृद्धि स्पंदन हार्मोन है? एसिटिक अम्ल, बी है इंडोल एसिडिक अम्ल, सी है कार्बोनिक अम्ल, और डी है ऑक्जैलिक अम्ल। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, एबिसिक अम्ल। 114 का है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? पोन्स वेलोराई, बी है सेरिबेलम, डी है डाइनेसेफोलोन, डी है मेडुला ऑब्लांगेट। तो ये बी ऑप्शन हो जाएंगे सेरिबेलम। 115 का एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं? रेनवियर का नोड, सार्कोलेमा, सी है माइलिन शीथ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा माइलिन शीथ। 116 का है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि सबसे बड़ी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सी है पाराथायराइड ग्रंथि, और डी है एड्रीनल ग्रंथि। तो ये ऑप्शन नंबर बी होंगे थायराइड ग्रंथि। 117 का है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? रसायनों द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, सी है ए और बी दोनों द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होंगे सी, ए एवं बी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है? छींक का आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपना, और इनमें सभी। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। 119 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोह के अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीजन, एथिलीन, जिबरेलिन्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाए ऑक्सीजन। 120 के निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? साइटोकाइनिन, बी है एब्सिक्सिक अम्ल, जिबरेलिन, और डी है एथिलीन। तो ये हो जाएंगे बी नंबर एब्सिसिक अम्ल।
121 नंबर का क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्ती का विगलन हो जाता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल और जिबरेलिन्स। तो ये हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही। कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्ती अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? ऑक्सीजन द्वारा, साइटोकाइनिन, और सी है जिबरेलिन, और डी है एब्सिसिक अम्ल। तो ये हो जाएंगे बी नंबर साइटोकाइनिन। 123 का है, बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की आवश्यकता है? ऑक्सीजन, डी है साइटोकाइनिन, और सी है जिबरेलिन्स, और डी है एथिलीन। तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन। 124 के कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है? पॉन्स वेरोलाई, डी है बी है डाइएनसेफलॉन, सी है सेरिबेलम, और डी है मेडुला। तो ये बी नंबर ऑप्शन होंगे डाइएनसेफलॉन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।